हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ा रही थी। हमने कल के क्लास में देखा कि हम किस तरीके की जनसंख्या को संसाधन के रूप में मानते हैं। जैसे जो लोग जिनके अंदर योग्यता है, कार्य करने की कुशलता है, जो राष्ट्रीय आय में अपना योगदान दे पाते हैं, हम उस तरह के लोगों को हम जनसंख्या के उस हिस्से को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्योंकि वो कुछ न कुछ उत्पादन करते हैं, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश के विकास में। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे बुक में एक और टॉपिक दिया हुआ है, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पुरुष और महिला किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक क्रियाकलाप कहते किसे हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है। जो विभिन्न प्रकार के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी लोग काम काज करते हैं, उनको 3 प्रकार के क्षेत्रकों में बांटा जाता है। जो कार्य का अर्थ हो गया, क्रियाकलाप का अर्थ हो गया, वो सारे कार्य जिससे कि लोग पैसे कमाते हैं, जिससे अपनी आजीविका कमाते हैं। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है। सबसे पहला क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि और संसाधन से जुड़ा हुआ कार्य होता है। जैसे कि कृषि हो गया, खेती करना हो गया, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालना, मुर्गी पालना, खनन जैसे कि खुदाई करके कोयला या अन्य प्रकार के जो खनिज निकाले जाते हैं, वो सब हमारे किस क्षेत्र में आते हैं, वो हमारे आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। फिर दूसरा क्षेत्र है विनिर्माण। विनिर्माण में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। तो कच्चा माल जो है वो कहाँ से लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेकर के यहाँ फैक्ट्री में डाल करके, इंडस्ट्री में डाल करके, वहाँ कारखानों में उसे लगा करके एक नया वस्तु जो है उसका निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए, प्राथमिक क्षेत्र से मान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि है, तो वहाँ खेती में टमाटर उगाए जाते हैं। तो किसी ने टमाटर उगाया तो उन टमाटरों को ख़रीद करके अगर हम उसका टोमेटो सॉस बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री जो है, किसी इंडस्ट्री में अगर टोमेटो सॉस बनाया जा रहा है, तो वो किसका पार्ट होगा, द्वितीयक क्षेत्र का। यहाँ से रॉ मटेरियल, यहाँ से कच्चा माल लिया और यहाँ द्वितीयक क्षेत्र में एक नया उत्पादन किया गया। फिर तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इसमें बेसिकली सेवाएं दी जाती है। जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन में हमारे बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब हो गए, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सब सेवाएं, ये सब हमारे किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में। तो हम क्या देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में। अब हम आगे देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कहते किसे हैं, धन या आय कमाने के उद्देश्य से की गई क्रिया। आर्थिक क्रिया जो होती है वो कैसी क्रिया होती है, जो कार्य जो है हम धन कमाने के लिए या आय कमाने के लिए करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, आर्थिक क्रियाएं हम अपने बुक में भी देख पाएंगे कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। पहला है बाजार क्रियाएं और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रिया की अगर बात की जाए तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं। जब हम कोई भी कार्य जो है इसलिए करते हैं ताकि हमें लाभ मिले या फिर वेतन मिले, तो वो कौन सी क्रियाएं कहलाएंगी, बाजार क्रिया। जैसे सरकारी सेवा, सरकार के तरफ से भी जो भी सेवाएं दी जाती है वो लाभ के उद्देश्य से ही दी जाती है, कि जिन्हें
वो चीज़ें जिन्हें वो सुविधाएं दी जा रही है उन तक कुछ लाभ पहुंचाया जा सके, इसीलिए ये सरकारी सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ वस्तु और सेवा का उत्पादन, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अगर वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है तो वो उसके बदले क्या चाहती है, वो चाहती है कि उन्हें बेच करके वो क्या कमाए, लाभ कमाए। तो उन फैक्ट्रीज़ में, उन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो जो भी कार्य वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है उसे क्या कहते हैं, बाजार क्रियाएं। और दूसरा प्रकार है गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रिया में क्या आता है, स्व उपभोग के लिए की गई क्रियाएं। वो क्रियाएं जो कि हम स्वयं के उपभोग के लिए करते हैं, जिनका फ़ायदा हमें मिलता है, उसे या हमारे परिवार को मिलता है, वो कौन सी क्रियाएं कहलाएगी, गैर बाजार क्रियाएं। जैसे खेती करना, मान लेते हैं कि मैं खेती कर रही हूँ, लेकिन वो मैं कहीं मार्केट में कुछ बेचने के लिए नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने परिवार को पूरा साल तक मैं अनाज खिला सकूं, इसलिए अगर मैं खेती कर रही हूं तो वो पार्ट हमारा हो जाएगा गैर बाजार क्रियाओं में। या फिर घर में काम करना, मान लीजिए कि हम घर पे खाना बनाते हैं, तो वो हम घर पे खाना बना रहे हैं, वो हमारे घर के लोग हमारी फैमिली में जो रहते हैं वो खा रहे हैं, उसके बदले वो हमें पैसे नहीं देते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा गैर बाजार क्रिया। इससे हमें स्नेह मिलता है, इससे हमें एक दूसरे के प्रति जो अफेक्शन मिलता है, हम उन सब कारणों से ये चीज़ कर रहे होते हैं, इसलिए ये क्या होगी, गैर बाजार क्रियाएं। अब हम अपने इसमें देख पा रहे थे कि जनसंख्या जो है वो, या फिर लोग जो हैं वो संसाधन के रूप में तभी विकसित हो पाते हैं जब उनके शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाता है। अगर हम बात करें शिक्षा, तो शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें जो भी आर्थिक अवसर मिल रहे हैं हम उसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे, और अगर हम अशिक्षित हैं तो हमें अगर किसी प्रकार के आर्थिक अवसर मिल भी रहे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, हम उसका बेहतर उपयोग नहीं कर पाएंगे। शिक्षा से क्या होता है कि हमारे अंदर एक योग्यता आती है, हमारे अंदर कौशल आती है, जिससे कि हम बाज़ार में अगर काम के लिए जाते हैं या जॉब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ हम अच्छा आय कमा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि शिक्षा और कौशल जो है वो बाज़ार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। हमारा ये टॉपिक क्या है कि पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। हमने यहाँ पर क्रियाकलाप देख लिया, आर्थिक क्रियाकलाप होता क्या है। अभी हम अगर बात करें अपने सोसाइटी की, वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलापों की जेनरली अगर स्टीरियोटाइप देखा जाए या फिर हिस्टोरिकली भी हम अगर बात करें तो हमारे देश में क्या है कि महिलाएं अक्सर घर का काम करती हैं और पुरुष जो है वो बाहर में काम करते हैं, चाहे वो खेती कर रहे हो या वो और भी किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो, वो पैसे कमाने का काम करते हैं। उनके कार्य से जो है कि घर चलता है और हम उनको तवज्जो देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो पैसा कमा के लाते हैं उससे हमारा घर चलता है। साथ ही साथ महिलाएं जो घर में काम करती है, चाहे वो खाना बना रही हो, चाहे वो और भी प्रकार के काम कर रही हो, उसके बदले उन्हें पैसे नहीं मिलते, मॉनेटरी टर्म्स में उनका वैल्यू नहीं आंका जाता है। लेकिन जैसे कि हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ था सकल का और विलास का, तो सकल की माता जो थी वो घर का काम करती थी और उसके पिता जो थे वो खेती का काम करते थे, वो वहाँ से पैसे कमाते थे। और सकल की माँ जो है वो घर के काम काज करती थी तो उसका कोई इनकम नहीं था। लेकिन वही विलास की माँ की बात की जाए तो विलास की माँ क्या करती थी, वो मछली बेचने का काम करती थी। तो वो जो है बाज़ार जाती थी, वो वहाँ मछली बेचा करती थी, तो उसके बदले उसे पैसे मिलते थे। तो ये एक सेटअप है जिसके कि तहत हम देख पाते हैं कि पैसा कमाने के लिए जो है घर से बाहर अगर हम किसी एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ जो है कि क्या हम पैसा कमा पाते हैं। और जो घर के जो भी कामकाज हैं, जैसे मान लीजिए हमारी माता ही अगर हमारे लिए खाना बनाती हैं तो हम उनको खाना बनाने के हम उन्हें पैसे नहीं देते। लेकिन वही अगर हम किसी मेड को रख करके या किसी नौकरानी को रख करके उनसे काम करवाते हैं तो फिर हम उन्हें पैसे
पे करते हैं। ये हम क्या देख पा रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं के अगर आर्थिक क्रियाकलाप की बात की जाए तो स्टीरियोटाइप हम देखते आए हैं कि पुरुष जो है घर से बाहर काम करते हैं और महिलाएं जो है वो घर के अंदर ही काम करती है। लेकिन अब समय चूँकि बदल चुका है, अगर साक्षरता दर की बात करें तो अभी भी हमारे देश में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर से कहीं ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये हम मानते हैं कि पुरुष में जो है वो कौशल और योग्यता ज़्यादा है। हम ये चीज़ इस बेसिस पर मान रहे हैं क्योंकि साक्षरता दर उनकी महिलाओं के अपेक्षा ज़्यादा है, तो उन्हें जॉब मार्केट में जो है महिलाओं की अपेक्षा पैसे भी अधिक मिलते हैं। और महिलाओं की साक्षरता दर चूँकि कम है, कम महिलाएं पढ़ी लिखी रहती हैं और वो जो है अक्सर किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं करती, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर काम करती हैं तो उनके साथ फिर वो भेदभाव होता ही है। सेम काम अगर कोई पुरुष कर रहा हो तो उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और सेम काम अगर कोई महिला कर रही होती है तो वो उसे कम पैसे मिलते हैं और पुरुष को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ती जा रही है और महिलाएं भी जैसे जैसे अधिक अच्छी डिग्रियां ले पा रही हैं तो उनका जो है शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा हो रहा है, उनके अंदर जो कौशल का विकास हो रहा है। इससे क्या है कि वो भी अच्छा पैसा अब कमा पा रही है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम मिलेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।